नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। जेडीयू में घमासान मचा है। घमासान किस बात को लेकर के? घमासान इस बात को लेकर के है कि सीएए का जेडीयू ने आधिकारिक तौर पर समर्थन कैसे कर दिया। संसद के दोनों सदनों में जेडीयू ने सीएए पे अपने सहयोगी दल बीजेपी और एनडीए का जो है समर्थन किया था। उसके बाद से उसके दो पार्टी के नेता पवन वर्मा और प्रशांत किशोर आसमान को सिर पे उठाए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जेडीयू ने ये करके सही कदम नहीं उठाया और जो है ये वक्त की दरकार है कि जेडीयू अपने कदम के बारे में सोचे, पुनर्विचार करे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। दरअसल प्रशांत किशोर इस समय आपके मैनेजर हैं। दिल्ली में चुनावी नैया आपके पार लगाने के लिए तिकड़ा में लगा रहे हैं। मैनेजर बन के उभरे हैं। अलग अलग राज्यों में चूँकि वो सलाह देते रहे हैं, अलग दलों के स्ट्रेटजी बनाते रहे हैं, इसलिए बहुत बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं। लेकिन ऐसा करते समय वो भूल जाते हैं कि जेडीयू के उपाध्यक्ष हैं, लिहाजा पार्टी लाइन को मानना चाहिए। बट शुरू में ऐसा लगा था जैसे कि पवन वर्मा और प्रशांत किशोर सीए, एनपीआर, एनआरसी का जो विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें नीतीश कुमार का साह है। क्योंकि होता क्या है कि वोट के लिए राजनीतिक दल अक्सर ऐसा करते हैं कि पार्टी का ने एक स्टैंड ले भी लिया तो अपने कुछ नेताओं को कह देते हैं कि आप खिलाफ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे जो वोट बैंक है वो उसकी सहानुभूति मिलती है। बट जिस तरीके से जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं वशिष्ठ नारायण सिंह और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने जो संकेत दिया है उससे साफ लग रहा है कि पवन वर्मा और प्रशांत किशोर अपने मन से बोल रहे हैं। नीतीश कुमार ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि भाई पवन वर्मा को जाना है दूसरी जगह जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। पवन वर्मा ने इसको लेकर के चिट्ठी लिखी है नीतीश कुमार को, तो अब उसका वो जवाब दे रहे हैं। मैं अपनी चिट्ठी के जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, जैसे जवाब मिल जाएगा उसके बाद मैं बताऊँगा कि क्या करना है। और प्रशांत किशोर तो बहुत पहले से ही ये स्टैंड लिए हुए हैं कि पार्टी ने सीए का समर्थन करके ठीक नहीं किया। क्या नीतीश कुमार सोच समझ के जो भी डिसीजन लिए होंगे, सोच समझ के ही लिए होंगे? प्रशांत किशोर और पवन वर्मा को क्यों दिक्कत हो रही है समझ में नहीं आ रहा। शुरू के दिनों में लगा कि बिहार में जो है राजनीति करवट ले रही है, बीजेपी जेडीयू से अलग होकर के चुनाव लड़ेगी क्या, या जेडीयू बीजेपी से पीछा छुड़ाना चाहती है क्या। लेकिन यदि विरोधी दलों की तरफ देखेंगे तो आरजेडी का जो हाल है उससे तो नहीं लगता कि जेडीयू उधर सटेगी, क्योंकि आरजेडी में खुद ही बिखराव की नौबत है। तो जैसे ही दिल्ली में ये समझौता हुआ कि 2 सीटें जेडीयू को और 1 सीटें रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा को बीजेपी ने दे दी और अकाली दल ने बीजेपी से किनारा कर लिया, तो ऐसा संदेश गया जैसे बीजेपी जो है ना सहयोगी दलों को साध करके चलना चाहती है, क्योंकि हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र का अनुभव उसे बता रहा है कि अब संभल करके चलिए, पहले वाली स्थिति नहीं है। तो जेडीयू के जब साधा उसने, तब जाकर के नीतीश कुमार का ये बयान आया कि भाई पवन वर्मा और प्रशांत किशोर अपना ज्ञान अपने पास रखिए, पार्टी फोरम पे बोलिएगा, विचार रखिएगा, उसका मैं जवाब दूंगा। फिलहाल जो है इस मामले में ज़्यादा टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं कि ये जो समीकरण बना है, ये जो समझौता हुआ है, अंडरस्टैंडिंग हुई है, कितना लंबा चलता है, क्योंकि बीच बीच में नीतीश कुमार भी बागी तेवर अख्तियार कर लेते हैं और बीजेपी के नेता भी अख्तियार कर लेते हैं। चूँकि इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है, इसलिए वहाँ के चुनाव अभी जो चुनावी राजनीति है वो अभी कई करवटें लेंगी। तो जैसे जैसे तस्वीर बदलेगी, करवट लेगी, उस पर हम नज़र बनाए हुए हैं, आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।